नमस्ते। जिंदगी में ना कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ हमें तोड़ने पर ही तुला है। आज हम बात करेंगे उसी अटूट भावना की, उस हिम्मत की जो आस्था से जन्म लेती है और हमें किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। तो चलिए सीधे एक बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि क्या कोई शिव भक्त भी निराश हो सकता है? सोचिए जरा, यही सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं उस भावना को जहां से ये सवाल उठता है, भक्त की निराशा। मतलब ये वो पल होता है जब ऐसा लगता है ना कि सारी मुसीबतें एक साथ ही आ गई हैं और कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। और ठीक इसी पल मन में एक सवाल गूंजता है, क्या तुझे लगता है कि तेरी तकलीफें तुझे तोड़ देंगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो उस एहसास को आवाज देता है जब इंसान बिल्कुल टूटने की कगार पर होता है, जब लगता है कि बस अब और हिम्मत नहीं बची। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, एक याद दिलाई जाती है। याद ये कि हमारी आस्था किसी मामूली शक्ति से नहीं जुड़ी है, बल्कि उससे जुड़ी है जिसके सिर्फ नाम लेने से पूरी सृष्टि कांप उठती है। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरे विचार के केंद्र में, एक ऐसी जगह जहां मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल जाता है। ये हार नहीं है, नहीं, ये कुछ और है। ये है महादेव की परीक्षा। और देखिए, यही इस पूरे संदेश का निचोड़ है, इसका सार है। एक तरफ है दुनिया की नज़र जो किसी को हारा हुआ देखती है, और दूसरी तरफ है महादेव का नजरिया जो कहता है नहीं, ये हार नहीं, ये तो तुम्हारी ताकत और तुम्हारे इरादों की सच्चाई की परीक्षा है। तो सवाल उठता है, ये परीक्षा है किस चीज़ की? असल में ये दो चीज़ों को परखती है। पहली, सहन शक्ति, मतलब चट्टान की तरह डटे रहने की काबिलियत, और दूसरी, इरादों की सच्चाई। क्या आस्था सिर्फ अच्छे वक्त के लिए है या फिर मुश्किलों में भी वो उतनी ही मजबूत है? अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नया नजरिया है, ये हमें अपनी एक बहुत गहरी और शक्तिशाली पहचान से कैसे मिलाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। याद दिलाया जाता है कि हम उस रुद्र का अंश हैं, शिव के उस रूप का जिसने सृष्टि को बचाने के लिए जहर तक पी लिया और फिर भी मुस्कुराए। सोचिए, ये उसी असीम शक्ति और हिम्मत का प्रतीक है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी मौजूद है। तो मतलब साफ है ना कि आस्था का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं, ये तो अग्निपथ है, एक अग्नि परीक्षा का रास्ता जो हमें तपाकर और मजबूत बनाने के लिए ही होता है। तो फिर सवाल वही है, ये ताकत, ये सहन शक्ति आखिर आती कहाँ से है? और जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपा है। और यहीं पर एक बहुत आम सोच को चुनौती मिलती है कि महादेव सिर्फ मंदिर में रखी कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है, बल्कि वो तो एक जीती जागती ज्वाला है, एक आग जो हमारे अंदर जल रही है। तो इस अंदर की ज्वाला का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो संकल्प, वो अंदरूनी शक्ति जिसने कसम खाई है हर हार को जीत में बदलने की। ये उम्मीद और ताकत का वो सोर्स है जो कभी बुझ ही नहीं सकता। और ये सारी बातें हमें इस सफर के आखिरी पड़ाव पर ले आती हैं, जहां हम देखेंगे कि उस इंसान का अंजाम क्या होता है जो हर हाल में, हर मुश्किल में डटा रहता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? ये एक तरह से 3 कदमों का सफर है। पहला कदम, अपने अंदर के शिव को जगाना, और जैसे ही ये होता है, नतीजा, कोई भी तकलीफ, कोई भी रुकावट सामने टिक नहीं पाएगी। और आखिर में पहचान क्या रह जाएगी? सिर्फ एक गूंज कि हाँ, ये वही शख्स है जिसने दर्द में भी सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। तो आखिर में बात यह है कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप क्या है? कोई मुश्किल पूजा पाठ या रस्में नहीं, सबसे बड़ी तपस्या तो यही है कि हर मुसीबत के बावजूद अपनी सच्चाई पर, अपने धर्म पर टिके रहना। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचना है। ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का सार है। जरा सोचिए, अगर हमारे अंदर ही वो शक्ति मौजूद है जो हर हार को जीत में बदलने का दम रखती है, तो फिर निराशा जैसी कोई चीज़ है भी क्या?